कब ये रियलाइज़ किया कि आप अपनी बॉडी से खुश नहीं हो? मुझे एक्साइटमेंट ये होती थी कि हाँ चलो एक दुपट्टा निकाल लिया आज ये वाला। वो भी बच्चे ही होते हैं जो आपके साथ हैं, वो भी इतना ज़्यादा बुली नहीं करते, लेकिन जब आप 10th 11th क्लास में 12th क्लास में आते हो, उस चीज़ से आपने कैसे डील किया? मेरे जैसी लड़कियां जो होती हैं वो अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं कर पाती, उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है, सिटीज़ छोड़नी पड़ती हैं, घर छोड़ देना पड़ता है फॉर दैट मैटर्स। बट फिर समहाउ आपने बताया घर पे? You take a decision today or you're not going to take it forever. And that was the day when I had left my house. Is that surgery life threatening? It is. इतनी दवाइयाँ खाने से खा के खुद को बनाया है, इतनी चक्कू छुरी चलवा के खुद को बनाया है। ये ईजी नहीं है, कोई शौक से नहीं करता। Are you dating someone right now? After the fiasco that I had with my ex, so no. डिमीन किया है जिसने अंदर से आपको झंझोड़ दिया है? कि मुझे इतना बुरा मारा गया था, इतना बुरा कि मेरे यहाँ से यहाँ तक का स्कार पड़ा था। I did not see my face for 15 days. आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ ना होती लाइफ में तो शायद मैं... Not in my wildest dreams I thought कि ये होगा मेरे साथ. There was a neighbor that we had, उनकी फैमिली रहती थी. So I didn't think I would stutter talking about this. सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आप देख रहे हैं द वीटी शो। ये वीटी शो का सेकंड सीज़न है और सेकंड सीज़न का पहला एपिसोड है। और इस एपिसोड की जो फर्स्ट हमारी गेस्ट है बहुत स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि जो लोग अपने आप को दुनिया के सामने वैसे ही पेश करते हैं जैसे वो हैं, उनमें बहुत हिम्मत होती है। और हमारी आज की गेस्ट बहुत हिम्मत वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मीट आराध्या सिंह। Thank you, Arun. Thank you so much for having me. First of inviting me to do this. It's an absolute honor. आपका काम देखा है. I've listened to your podcast, seen all the videos and the hard work that you do on the internet. And I'm extremely happy to be here, talk about my story, share my experiences and probably help a few people along the way and make a difference in the society. Definitely. And you know what? I am very delighted that you are here with me, क्योंकि आज हम जो शेयर करने वाले हैं लोगों के साथ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लोगों के अंदर इस चीज़ के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो लोग गलत रास्ता चूज़ कर लेते हैं। तो हम इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों को देना चाहते हैं जिससे लोग एटलीस्ट सही राह पे चलें और गलत रास्ते पे ना जाए। सो सबसे पहले तो आप कैसे हो? आज का दिन आपका कैसा चल रहा है? Very good. I think it's a good start of the day. पहली ही चीज़ जो है मैं ये कर रही हूँ. Thanks to you again. I cannot thank you enough for this opportunity. I think a part of me has always been waiting. So हमेशा से सोचती थी कैमरा के सामने आने का. But हाँ, not in this context. But जो भी opportunity आई है and it's surreal. So I think I have less words to express this. You can see it on my face and my emotions and the endless conversations that we've had. So बहुत अच्छा feel कर रही हूँ मैं and it's a good start of the day. So I think दिन की अच्छी शुरुआत है and obviously talking to you is always a pleasure. ओके, तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं LGBTQ जो कम्युनिटी है। बेसिकली LGBTQ होता क्या है? Alright. So LGBTQIA plus. So there's a plus in the अच्छा, end. अभी नया कुछ ऐड हुआ है? No, it's been there. So it's a larger community and a set of people who are, let's say, not binary, who do not identify, as their birth assigned gender, or people who are interested in, same sex, or they have their partners from same sex. So LGBTQI plus, it's a wide community of people with different identity, different thought process. मैं इसको आइडेंटिटी नहीं बोलूँगी और डिफरेंट थॉट प्रोसेस या सोच नहीं बोलूँगी, बिकॉज सोच सबकी सही सेम ही है, इंसान ही है हम इन दी एंड. हाँ, एक डिफ़ाइन कर दिया गया है कि ये कैटेगराइज अलग है या एक डिफरेंट कम्युनिटी. अगेन we live in a country where different categories, different religions are being followed. So yes, again, it is a part of a different community. बट ये LGBTQ मतलब एक कम्युनिटी तो एक ही है, बट ये जो वर्ड्स स्पेसिफिक लेटर्स है ना, तो ये जो स्पेसिफिक लेटर है इनका मतलब क्या होता है? LGBTQ इन सब का? These are I don't want to say, मैं कहना नहीं चाहती कि ये लेबल्स हैं,
But again, in a way, or let's say the adjective that we could use is are those words or those letters. First up is L, which stands for lesbians. A woman, एक औरत जो एक औरत से प्रेम करती है. G stands for gay, एक पुरुष जो एक पुरुष से प्रेम करता है. T stands for transgender. Transgender person is somebody such as me, obviously, who was was not really happy with their birth assigned gender, and they had gone through changes, which I have. Q is a cure. It's, let's say, it's an umbrella, which is it's a combination of people who do not necessarily identify, और जिन्होंने खुद को कोई label नहीं दिया, right? या खुद को एक पर्टिकुलर जेंडर से वो एड्रेस नहीं करना चाहते या लेबल नहीं देना चाहते कि हाँ आई एम अ मैन, मैं एक आदमी हूँ या मैं औरत हूँ या मैं कुछ भी हूँ, मैं नॉन बाइनरी हूँ. सो क्यूअर स्टैंड्स फॉर देम, एंड सिमिलरली फ्यू एडजेक्टिव्स आर देयर, फ्यू टर्म्स आर देयर दैट फॉलोज. सो आपने ये डिसीजन कब लिया कि पहले तो आप ऑब्वियसली लड़के थे, तो थोड़ा सा आपके चाइल्डहुड में जाते हैं, थोड़ा सा आपने कब ये रियलाइज़ किया कि आप अपनी बॉडी से खुश नहीं हो, आपको जो भगवान ने बनाया है आप वो एक्चुअल में हो नहीं, तो वो कब आपको रियलाइज़ हुआ? वरुण, आई थिंक इसका सॉलिड एक बैकग्राउंड आई कांट से कि मुझे रियलाइजेशन, बिकॉज रियलाइजेशन मुझे इस चीज़ का काफ़ी बाद में जाके हुआ है. आई थिंक कुछ सालों पहले ही मुझे इसका रियलाइजेशन हुआ कि दैट दिस इज़ नॉट समथिंग राइट. गोइंग बैक टू माई चाइल्डहुड, आई थिंक मैं शुरू से ही लड़की जैसी थी. मैं हमेशा घर में ही थी. आई हैव बिन रेज्ड इन अ फीमेल ओरिएंटेड फैमिली बिकॉज मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था बहुत जल्दी. मेरी मम्मी है हमारी फैमिली में, और मेरी 2 बहनें हैं. सो मेरी जर्नी हमेशा ही औरतों से सराउंडेड रही है, और मैं कभी ऐसा बच्चा थी ही नहीं कि हाँ जिसको बाहर जाके गली में खेलना है, लड़कों के संग खेलना है, हु वाज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स में भी. ऐसा कुछ मुझे इंटरेस्ट नहीं था. आई वॉज हैप्पी बीइंग होम, टेकिंग केयर ऑफ माई सिस्टर बिकॉज माई मदर वॉज वर्किंग सिंस माई फादर पास्ड अवे वेरी अर्ली. तो it was a sense of I think a belief or a motherhood that I had कि मुझे घर में ही रहना है और बहनों के साथ रहना है और अपनी पढ़ाई जो भी चल रही थी वो कंप्लीट करनी है. एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट. दैट वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम. आई थिंक स्कूल कंप्लीट हो गया, फिर कॉलेज हो गया, एंड बाय द टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग. सो आई वॉज ऑलवेज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आई एम नॉट लाइक अदर बॉयज़, और लड़कों की तरह तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस भी नहीं मिलता उनकी तरह. ना ही मुझे लड़कियों को देखने में वो इंटरेस्ट आता है. हालांकि आई वॉज वेरी गुड विद गर्ल्स, लाइक आई वॉज गुड फ्रेंड्स विद देम. मेरे दोस्त थे, ऐसा नहीं कि लड़के दोस्त नहीं थे, लड़के दोस्त भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे. बट सो टू से कि एक वो टीनेज में जब प्यूबर्टी हिट होती है, आपका रुझान यूजुअली एक लड़के का लड़की की तरफ होता है, लड़की का लड़के की तरफ होता है. मेरा ऐसा कुछ नहीं था. हाँ, रुझान जो था वो लड़कियों की चीज़ों में था, कि कैसे तैयार हो सकते हैं या कैसे क्या करना है. साड़ी पहनना वाज और दुपट्टे से खेलना वाज समथिंग दैट आई एंजॉयड बहुत ज़्यादा, और बहुत मार भी पड़ती थी उसके. ये जो चीज़ें हैं ये आपके साथ जब होती थी, जब आपको मन करता था कि मैं आई शुड ड्रेस अप लाइक अ गर्ल, तो आपकी फैमिली ने कैसे उस चीज़ पे रिएक्ट किया? इनिशियली तो ये सब छुप छुपा के ही होता था, सामने तो किसी की नहीं हो रहा है ना. क्या होता था कि बिकॉज मेरे फादर बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, और मेरी मम्मी जॉब करती थी, एंड मेरी 2 छोटी बहनें, जैसे मैंने मेंशन किया है, तो वो शी यूज़ टू वर्क फुल टाइम. उनकी जॉब थी 9 to 5 वाला जॉब था उनका. तो वो सुबह हमको स्कूल भेज करके, तैयार करके, लंच दे करके, घर का, हमारे स्कूल से आने के बाद का खाना वगैरह बना करके हमको स्कूल भेज करके वो ऑफिस जाती थी. अब स्कूल से आने के बाद आपके पास काम क्या है? या तो आप ट्यूशन चले जाओगे, या ट्यूशन नहीं गए हो तो आप घर पे रहोगे, या पढ़ाई करोगे, या क्या करोगे. अब
मुझे एक्साइटमेंट ये होती थी कि हाँ चलो एक दुपट्टा निकाल लिया आज ये वाला, बिकॉज माई मदर हैड अ रियली गुड ड्रेसिंग सेंस ग्रोइंग अप, शी स्टिल डज। सो उनके कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते थे, सो एक दुपट्टा निकाल लिया है, कोई चप्पल निकाल ली उनकी, तो उससे खेलना। और ये कौन से टाइम की बात है, मतलब I- कौन से ईयर की, आप कितने साल के थे तब? आई थिंक 7-8 साल की रही होंगी। स्कूल में थे? हाँ स्कूल में ही थी तब, बहुत छोटी थी, मतलब बहुत समाज दुनिया सोसाइटी समाज का तो पता ही नहीं था, ये नहीं सोचा कि गलत है, मुझे लग रहा था सही है, खेल ही तो रही हूँ, मतलब बाहर जाके दंगा नहीं कर रही या किसी का सर नहीं फोड़ रही, अपना नहीं फोड़वा के आ रही बच्चों के जैसे यूजुअली बच्चे होते हैं कि कोई कहीं ना कहीं चोट लगती रहती, क्योंकि घर पे भी ऐसा नहीं कि नहीं होते थे दिक्कत, बट ठीक ही था मेरे नज़रिए में, तो कुछ गलत नहीं किया। फिर क्या होता था, क्योंकि हम रेंट पे रहते थे, तो इट वाज नॉट रियली जैसे आज के टाइम में तो लोगों का क्या है कि इंडिपेंडेंट फ्लैट है, देयर इज नो लैंडलॉर्ड, सो देयर इज नोबडी टू आस्क यू क्वेश्चंस, आप अपना जैसे रहते हैं। बट दैट वाज अ टाइम वेर इन मल्टीपल फैमिलीज यूज्ड टू स्टे इन अ सेम बिल्डिंग, और वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड सा हिसाब होता था कि एक परिवार दूसरे परिवार को जानता है, उनके घर अगर खाना बन रहा है तो हमारे घर आ जाएगा, हमारे घर खाना बन रहा है तो उनके घर चला जाएगा। तो उनमें से कुछ औरतें ये भी थी जो हाउस वाइफ्स थी, जिनके हस्बैंड्स काम करते थे और वो घर पे रहती थी, फैमिली संभालती थी। सो दे वुड कंप्लेन टू माई मदर कि ये ऐसे क्यों करता है, अच्छा। हाँ तुम तो ऑफिस चली जाती हो तो ये क्यों ऐसे करता है, तो वो थोड़ा सा लगता था, मतलब आई रिबेल तो मैं बचपन से ही थी थोड़ी सी, ये लगता था कि मतलब आपका तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन माई आईज आई वॉजंट रॉन्ग, ऐसा तो कुछ गलत कर नहीं रही थी कि हाँ इससे कोई बॉडली को हार्म हो सकता है या सोसाइटी में रकस के पैदा हो सकता है। सो आई थिंक आई हैव बिन रिबेलियस एवर सिंस, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न दैट आई कुड टेक दिस डिसीजन। और ये डिले इसलिए होता रहा क्योंकि नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आई थॉट कि ये होगा मेरे साथ। एक वो अंदर आई थिंक एक औरत छुपी हुई थी, बस उसको रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर आने का, वो धीरे धीरे आती थी, फ्लैशबैक्स देके चले जाते थे, तो ऐसा पता नहीं चल रहा था कि क्या है क्या नहीं है, तो एक कलेक्टिव थॉट कभी बचपन में नहीं आया था। ये ज़रूर पता था कि हाँ मैं डिफरेंट हूँ और लड़कों से, और लड़कों जैसे लड़का नहीं समझती थी बस खुद को। तो स्कूल में जब सारे फ्रेंड्स रहे होंगे आपके, जो लड़के रहे होंगे, तो उन्होंने उनके सामने कभी आपने कुछ ऐसा बिहेव किया होगा जिसकी वजह से उनको ऐसा कुछ लगा होगा कि आप डिफरेंट हो? हाँ या कुछ मतलब हुआ ऐसा? मेरी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग रही है, मतलब वो कहते हैं चाल ढाल अलग रहना। आई थिंक जैसे सोसाइटी में आजकल क्या, आई थिंक हमेशा से एक ही लोग बुली करते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ सर्टन वर्ड्स दैट दे यूज, डेरोगेटरी वर्ड्स रादर आई वुड कॉल देम, बिकॉज थिंकिंग अबाउट देम इट जस्ट गिव्स मी चिल्स कि क्यों मैं सुनती थी या क्या क्यों नहीं क्या लड़ी। वर्ड्स थे? मतलब इट्स ये मीठा ये वो, लेडीज, वर्स्ट वन आई हेट इज लेडीज, आई डोंट नो ये वर्ड्स, Ladies? हाँ लेडी, आई डोंट नो ये वर्ड्स सुन के ही मुझे लगता था मतलब कि क्या है, क्या मतलब है, मतलब फिर ये लगता था औरत को औरत बोल के क्या मिल रहा है तुम लोगों को, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था ना कि हाँ सही है बोलते रहो, क्या मतलब है औरत को औरत बोल के, क्या मतलब आप मुझे कैटेगराइज कर रहे हो ना, तो ठीक है मैं अच्छी हूँ मैं खुश हूँ बोलते रहो, मैटर नहीं करा कभी, मतलब इतना हावी नहीं होने दिया। तो उस चीज़ से आपने डील कैसे किया? जब ऑब्वियसली जब आप 6-7 साल के हो, बहुत छोटे हो, थोड़ा ग्रो अप हुए आप, ठीक है, अलग बड़ी क्लास में गए, तब और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। 6-7 साल के बच्चे को तो वैसे भी वो भी बच्चे ही होते हैं जो आपके साथ हैं, तो वो भी इतना ज़्यादा बुली नहीं करते, लेकिन जब आप 10th 11th क्लास में 12th क्लास में आते हो, स्कूलिंग कर रहे होते हो, तब आपके साथ वो जो चीज़ें होती है, उस चीज़ से आपने कैसे डील किया? आई थिंक डील सबका अपना अपना तरीका होता है, कोपिंग मैकेनिज्म सबका अलग अलग होता है। मेरा ये था कि मतलब सप्रेस कर देना, ऐसा मुझे नहीं लगा कि कुछ करना चाहिए। ऑल्सो आई हैड फ्रेंड्स मेरे स्कूल में, दोज वर अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी, सो स्कूल में थे? yes I had a few friends and thankfully I think because and I am still friends with them, मतलब बचपन के दोस्त मैं बोल सकती हूँ जो आज तक है मेरे साथ। मतलब वो आप ही के जैसे थे? Yeah, they are a part of community and they're doing extremely good work in the society. They come from a well-to-do family, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आई थिंक यू नीड अ पिलर, एक सहारा चाहिए होता है किसी भी ओवर दुख से या किसी बुरी सिचुएशन से निकलने के लिए, या तो वो किसी इंसान का सहारा हो सकता है या कोई टीचर की गाइडेंस हो सकती है या कोई गुरु की दीक्षा हो सकती है आपके लिए किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो आई थिंक दोज फ्रेंड्स
pulled me through that situation. So I think I've been very strong and outspoken and confident. So I think 10th के बाद और 9th 10th के बाद तो मैं थोड़ी ऐसी गैंग लीडर टाइप सी हो गई थी उस स्कूल में कि मतलब हाँ आई न्यू दैट दीज आर माई फ्रेंड्स एंड नोबडी शुड मैस विद अस. सो आई थिंक सबका कोपिंग मैकेनिज्म अलग अलग होता है. जैसे मैंने बताया कि दोस्तों के सहारे इट वाज स्लाइटली ईजी कि हाँ दोस्त हैं साथ में हैं समझते हैं. वो समझ का खेल था कि हाँ एटलीस्ट मुझे समझ रहा है कोई. और आई थिंक जो मेरी फीलिंग है या जो मेरा बिहेवियर है उसको देख के मुझे जज नहीं कर रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं एटलीस्ट और सोच नहीं रहे हैं कि इसके संग खड़े होंगे तो कोई बात ना बनाए या कोई दूसरा कोई ना स्कूल का बच्चा कुछ ना बोल दे या क्लास का बच्चा कुछ ना बोल दे. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट इट वाज वेरी इजी. टीचर्स की तरफ से कुछ ऐसा लगा आपको? Honestly, I'll tell you, I've studied from a hardcore government boys' school. अच्छा. So you can imagine. I think teachers were supportive. I wouldn't say because it was उनको रियलाइज हो चुका था? I think वो उनके अकॉर्डिंग तो हर स्कूल में होते हैं. With them it was like कि हाँ है. And obviously I being studying in that school, so it was already evident. So somehow they were slightly sensitive towards me. कि मतलब कुछ ऐसा नहीं कि मिसट्रीट करना है या कुछ करना. अब मैं उस चीज़ के बारे में आज सोचती हूँ इन माई सिचुएशन टुडे राइट नाउ इज़ बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन बहुत कुछ ख़राब कर सकता है. उस टाइम नहीं थी उनके पास, सो दे डिड नॉट नो, बट देन समहाउ दे ट्रीटेड मी रियली वेल. जिस तरीके से आई हैव स्टडीड एंड आई कुड सेल थ्रू अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल क्विट स्टडीज़, बट मेरे जैसी लड़कियां जो होती हैं वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाती. उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है, सिटीज़ छोड़नी पड़ती हैं, घर छोड़ देना पड़ता है फॉर दैट मैटर्स. तो इट वाज नॉट दैट चैलेंजिंग. अगेन थोड़े बहुत चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में भी आते होंगे, मेरी में तो आई थिंक ऑलमोस्ट डेली आते हैं. तो इट वाज बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड, जो लोग साथ में थे उनकी वजह से थोड़ा सा ईजी हो गया. एंड टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर is how my journey was easy, कि घर में कैसे मैनेज हुआ. Touchwood, I keep saying this, thanks to my sisters. I have 2 younger sisters. उनकी वजह से my life has been easiest I would say. अभी तक I'm sitting here talking to you and sharing my experience. It's only because of them. अगर I think मेरी बहनें नहीं होती मेरे साथ, और मेरी मम्मी जो she became forthcoming a little while after we had discussions. तो इन लोगों के बिना तो नहीं हो पाता कुछ भी नहीं हो पाता. सब कुछ आई थिंक मिट्टी में मिल जाता. कुछ स्कूल का ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हो जो आप शेयर करना चाहते हो, जिसने आपको ट्रॉमेटाइज किया हो या कुछ ऐसा हुआ है कभी? यूजुअल बुलिंग आई वुड से होती थी जो आपको परेशान करती हैं. जैसे आप अगर बैठे हो तो कोई पीछे से आपको टैप कर जाएगा, है ना. आप बिकॉज आई यूज्ड टू सिट एट द फ्रंट डेस्क, मैं सामने ही बैठती थी, तो कोई कमेंट कर देगा, कोई कुछ बोल देगा. फॉर देम इट्स ऑल फन एंड गेम्स, बट दे डोंट नो द इम्पैक्ट कि बाद में जाके तो बुरा लगता ही है. या कभी कोई किसी आई हैड फ्रेंड्स, मतलब कि उनको क्लास में कभी कभी होता था लड़के इतना परेशान कर देते थे कि पूरी क्लास कूद पड़ी है उनके ऊपर, या उनको धक्का दे दिया है या कुछ कर दिया है. मतलब पूरा सिर्फ उन्हीं को परेशान टारगेट, हाँ एग्जैक्टली. आई थिंक वो वीक लिंक तो हर जगह ही ढूंढते हैं ना सोसाइटी में. एक वीक लिंक तो सबको चाहिए होता है कि हाँ ये मिल गया, इसको टारगेट कर देते हैं वो. एंड सिंस यू आस्क्ड something which is traumatic, which is I think it's very deep in my heart. It's something that I went through as a child. It's slightly sensitive, so it's taking me time to describe that. Take your time. It's see, growing up again, like I said कि घर में थे, तो there was a neighbor that we had, उनकी family रहती थी. So I didn't think I would stutter talking about this. Do you need water? Right, so
again we have to continue with the topic anyway. So बचपन में हुआ है कुछ, मतलब जिससे ओवरकम कई हद तक लगता है कि कर लिया है, बट कई हद तक जब सोचती हूँ, जैसे कि अभी सोच रही हूँ, तो थोड़ा सा डेविस्टेटिंग लगता है कि क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था. Child molestation is a word I think my community has experienced. Not even a single child is left out who has not gone through this. I think इससे बुरी चीज़ कोई नहीं हो सकती सोसाइटी में कि कोई अपने पर्सनल सुख के लिए किसी छोटे बच्चे को प्रताड़ित कर सकता है फिज़िकली, और ये सोचे बिना कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा लॉन्गर रन में, कि ये बच्चा आगे जाके क्या होगा इसके साथ, इसके दिमाग पे. बिकॉज एक छोटा बच्चा जिसको नहीं पता है, अभी कुछ नहीं पता है अपने बारे में, उस दैट चाइल्ड इज एक्सपोज्ड टू सेक्स सो अर्ली इन देयर लाइफ, wherein they're just studying. They've not even reached to terms कि उनको सेक्स के बारे में कुछ पता हो. They are exposed to that trauma, and that's I think that has been my biggest trauma of my life. Like I said, I'm still trying to combat that. I don't think about it because it takes me back so many years, and फिर लगता है कि ये सब जो स्ट्रगल किया ये सब वेन हो जाएगा उसके बारे में सोच के. So that's one deep dark part that वो I अभी don't. भी आपको हार्म करता है वो सोचने के बारे में? I get angry, I get agitated thinking about it कि मतलब अगर आज मुझे कोई उंगली लगा दे तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ उसके लिए, बट मैं तब कुछ क्यों नहीं कर पाई. क्या एज थी तब आपकी? I was, I think 7-8 years old. 7-8 years old. I wasn't that, I wasn't really an adult or of an age who would understand this. But yes, it was happening. So Would you like to share the incident? I think that will be very, it's a little hard and heavy for me No problem. to talk about it. कोई बात नहीं. अच्छा, जैसे स्कूल में ये सारी बुलिंग वगैरह तो चलती है, साथ ही साथ एक और जब हम अडल्ट होते हैं, एडोलसेंस में आते हैं, तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम अट्रैक्ट हो रहे हैं अदर जेंडर की तरफ. तो आप एक बॉय थे, तो आप उस टाइम पे ऑब्वियसली आप लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होगे, या क्या उस टाइम पे क्या चल रहा था आपके दिमाग में? I think you said it correctly कि when you come to an age, और जब स्पेसिफिकली जब प्यूबर्टी हिट होती है, सो यू अट्रैक्टेड, लाइक आई कवर्ड इनिशियली, कि आप एक लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा और एक लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगी. एंड विद मी इट वाज उल्टा. सो आई वाजंट अट्रैक्टेड टू गर्ल्स. आई मीन आई लाइक गर्ल्स फॉर द वे दे लुक्ड. ओके, हाँ आप बहुत सुंदर हो, ये ठीक है, आपने ये पहना है अच्छा लग रहा है, सो वो अच्छा था. बट मोर सो आई वाज ऑब्वियसली माय इंक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स बॉयज. तो ये आपको कब रियलाइज़ हुआ? आई थिंक जब मैं 9th या 10th में आ गई थी, तो तब से लगने लगा था कि हाँ, कि मुझे लड़के अच्छे लगते हैं, या ये थोड़ा सा अलग फिगर है. आउट कैसे किया? मतलब इस चीज़ को मैं Figure समझ नहीं out पा रहा हूँ ऐसा कि जस्ट मतलब यही होता है ना कि आप टीवी देख रहे हो, आपको कोई सडनली अच्छा लगता है. एंड उस टाइम आई थिंक आई एम अ 90s चाइल्ड, तो उस टाइम तो टेलीविजन ड्रामा चलता था घर पे, टीवी सीरियल्स चलते थे. मतलब आप सीरियल देख रहे हो, आपको देख के लड़की को देख के कुछ नहीं हो रहा, लड़का वहाँ ड्रामा चल रहा है, लड़के को देख के आप खुश हो रहे हैं. हाँ, ये कुछ अलग सा हो रहा है. एंड यू आर इमेजिनिंग कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आपके संग क्या ये होता. You are placing yourself in that situation, whatever act that's going on in the background of the television, जो भी वो चल रहा है, प्रेम संवाद जो भी चल रहा है, वो आप खुद को प्लेस कर रहे हो कि हाँ भैया मैं मुख्य अभिनेत्री हूँ, मैं हूँ वहाँ पर, मेरे संग हो रहा है ये. तो आई थिंक that was there, and television has been a big influence in everybody's life, I would say. तो वो बहुत आई एम अ वेरी फिल्मी चाइल्ड. मैं बहुत टीवी देखती थी, बहुत इतनी टीवी, मतलब मार पड़ती थी उसके चक्कर में कि काम नहीं करा, स्कूल का होमवर्क नहीं करा, ट्यूशन नहीं जाना, टीवी चल रहा था, तो उसके चक्कर में मार भी पड़ती थी. So I'm not blaming it on television, that television made me aware of my sexuality and my orientation, but yes, I was interested in boys. That I was pretty clear about from day one. तो आपको ये ड्रामाज और फिल्म्स देख के आपको रियलाइज हुआ हाँ, कि ये लगता था कि मैं हो सकती आप हूँ. उनकी तरफ इंक्लाइन हो हाँ, रहे हैं. मुझे एंड देयर वर वेरी गुड लुकिंग एक्टर्स बैक इन तो दोस डेज. स्कूल में कैसे ये चीज़ें, ऑब्वियसली हम स्कूल में होते तो सबका कोई ना कोई रिलेशनशिप रहता है, अफेयर्स रहते हैं, तो आपका कुछ ऐसा रहा? नहीं, यार स्कूल में आई टोल्ड यू ना, मैं गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में थी, तो स्कूल में तो सप्रेस करना होता है ना ये सब. तो स्कूल में तो आप नहीं बोल सकते. अगर आप अपने सिर्फ दोस्तों को बता सकते हो जो आपके क्लोज फ्रेंड्स. लाइक आई टोल्ड यू अबाउट माय ग्रुप, आई हैड सेट ऑफ फ्रेंड्स
उनको पता था या जो भी है कि ऐसा है, ऐसे मेरे इंटरेस्ट है, बट पूरे स्कूल में जाके बता देना, क्योंकि ऐसा तो बहुत डिफिकल्ट होगा ना ये, कि कोई अगर आपने बता दिया कि आप उसको पसंद करते हो तो देन दैट गाय विल बुली यू, अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे पसंद करने की, तो वो आके फिर आपको मारधाड़ करेगा, तो ये भी तो नहीं कर सकते थे ना। एंड वहाँ स्कूल में तो आई थिंक पब्लिकली तो हैड टू सप्रेस माई फीलिंग कि नहीं यार हम किसी को नहीं बताएंगे कि ऐसा कुछ है या क्या चल रहा है, क्योंकि मतलब उसका आउटकम आउटकम उसका ये होगा कि किसी की रेज आ जाएगी ना आपके ऊपर, आपको मार देगा कोई, तो ये डर लगेगा मार कुटाई हो जाएगी, या आँख सुझा देंगे या क्या कर देंगे, डाका ही मिल जाएगा, तो नो नो नो, आई वॉज हैप्पी सप्रेसिंग माई फीलिंग कि चलो अब नहीं बताएंगे किसी को, बट हाँ। फिर आपने हायर एजुकेशन जब Yes, I करी? did complete my 10th, 12th, went on to study. I think I was in college only because I did distance learning. You know, my mother wanted कि competitive exam दे दो, कुछ अच्छा हो जाएगा. But I wasn't really a studious child. मतलब I was definitely above average. And कुछ एग्जाम्स दिए, कॉलेजेस में नाम वाम आया, फिर आई वाज जस्ट लाइक कि हाँ, एंड what I always thought that मेरे को खुद लगता है कि हाँ I was very very responsible growing up because I always thought of my sisters कि हाँ ये है, इनके बारे में भी देखना है, आगे चल के खुद को भी बनाना है, इनके बारे में सोचना है. सो बाय द टाइम आई वाज स्टडिंग तो वो लोग भी बड़े हो रहे थे, उनकी भी पढ़ाई आगे चलती आ रही है, ठीक है, उनके भी एस्पिरेशंस है, उनके भी ड्रीम्स है. तो फिर कॉलेज आई डिड नॉट चूज टू गो टू अ रेगुलर कॉलेज बिकॉज आई थॉट कि एक तो इतने बड़े ड्रामे, स्कूल अभी ख़त्म हुआ है, यहाँ पर तो जैसे तैसे 12 साल निकाल लिए, 3 साल आगे अब क्या होगा, और वो भी एक जहाँ पर बच्चे नहीं हैं, अब टीनेजर्स हैं, तो यहाँ पर तो बड़े लेवल पे ड्रामा हो सकता है या कुछ होगा, तो दैट्स वाई आई स्किप्ड कॉलेज एंड आई डिड डिस्टेंस लर्निंग. एंड I think 2011 is when I completed my 12th. उसके बाद I went on to study, like, prepare for competitive exam for a year. Gave exams, got few colleges, but didn't really want to continue with that because बहुत पैसा लगने वाला था उसके अंदर. And my mother was the only single parent earning, running errands and then bringing bread for us at home. So I thought कि बेटा रेगुलर कॉलेज और एक बड़े कॉलेज में जा कर के तो पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मम्मी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगी. कौन सी एज तक आप एक लड़के की तरह जी रहे थे? So I'll give you a little background here. As I was trying to talk about I was sharing about my education. So education होते होते ही 2013 end में I started working. So I got a job opportunity from a very well-known company in Noida. So I started working, and I still am. I'm still working. So I've been into a corporate sector for almost more than a decade now. I have a vast working experience, and that has played a very, very, very big role in my transition, in my journey. I think जॉब नहीं होती तो कुछ नहीं होता मेरे साथ. So earlier when you started, you were When I started working, obviously as a boy, I used to go like normal boys would wear polo t-shirt, chinos, and then go to work there. Did continue working until 2016. 2016 is when I joined my current organization. Again, all hunky-dory, good. See, made it look like it, but it wasn't really hunky-dory because background में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि एज बढ़ती जा रही है, चैलेंज एज सच, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं एंड यू आर नॉट लाइकिंग देम. तो कैसे फिजिकल चेंज, बियर्ड आना, प्यूबर्टी होना, बॉडी हेयर, फेशियल हेयर, एंड द यूजुअल ग्रोथ दैट अ चाइल्ड कुड सी. तो अच्छा भी नहीं लग रहा है कि क्या है, अनकंफर्टेबल भी हो रहा है कि क्यों ही हो रहा है. सो थोड़ा सा वो जो थोड़ी बहुत घर से फ्रीडम मिलती थी, तो आई वुड गो एंड ट्रिम इट, निकाल दिया, कुछ भी कर दिया जैसे करके, तो अपने आप वो बैलेंस करने के लिए कि हाँ चलो आप अपने आप तो कंफर्टेबल हो सकते हैं, यू ट्राई एंड फाइंड अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एवरीथिंग. तो वो सब कर रही थी साथ में. एंड देन आई थिंक आई डिड सर्वाइव लाइक दैट फॉर until 2017 end. क्या एज थी आपकी जब आपने जॉब स्टार्ट करी? I think some 32 years old today. I'm very bad with maths, so you can imagine. I think I was
22 years 22. old when I had started working. तो जब आपने अपनी जॉब स्टार्ट करी तो वहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने? थोड़ा बहुत तो वहाँ भी देखा, बट यूजुअल टॉक्स नहीं, मतलब ऐसा होता है कि अगर आप कहीं से तो जा वहाँ रहे पे हो, जो स्कूल में था उससे कुछ बड़ा था? नहीं नहीं नहीं, स्कूल वाला आई थिंक उससे कम था, बट था कि जैसे अगर आप कहीं से जा रहे हो तो लोग खुसफुसाने लग जाएंगे, यू नो, दो साइड टॉक्स। और अगर आपको कहीं ना कहीं आप कितना इग्नोर करने की कोशिश करें उस चीज़ को, भाई आप नहीं कर सकते उस चीज़ को इग्नोर, वो कहीं ना कहीं आपके सर पे दिमाग में जाती है कि यार क्या बात कर रहे थे, मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। And you're again, I have always said I wasn't really a typical conventional looking boy growing up. I was very feminine in my energy and the way I would carry myself, very flamboyant and you know, girly, and then the way I think people would describe hila dula types, ऐसे लोग बोलते हैं। तो मतलब for me it was like it came very naturally to me that I was very feminine and I was happy with that. सो वो जब आगे बढ़ते जा रहे हो तो क्या हो रहा है कि अब जब तक आप स्कूल में थे तो आप अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में थे, व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग सो यू हैव अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको लगता है कि हाँ हम मालिक हैं, हम सब जानते हैं, आपको कुछ नहीं पता, हमें बताएं। तो व्हेन दैट अराइव्ड, सो आई थिंक आई गॉट सेंस ऑफ अ लिटिल फ्रीडम एज वेल, एंड एक्सपोजर इज द वर्ड दैट आई वुड लाइक टू यूज़ हियर, कि एक्सपोजर मिला, बाहर जाके देखा कि सोसाइटी में क्या है, क्या चल रहा है। तो वहाँ पे आपके वर्क प्लेस पे भी ऐसे लोग थे जो कि आपकी तरह थे? आई डिड नॉट नोटिस ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतना मैंने ध्यान कभी नहीं दिया, बिकॉज आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि हाँ ऑफिस जाना है, काम करना है, काम करके घर वापस आना है। ये नहीं कि हाँ कोई ऐसा नहीं, दोस्त नहीं बने, बट आई वॉज वेरी ओपन अबाउट माई सेल्फ। And when did you think about transitioning from a boy to a girl? Transition journey began 2018. 2018 2018 में it started. Like I said, 2017 तक everything was normal. But pressure वहाँ भी था। Normal तो मैं क्या ही बोलूँगी, क्योंकि normal तो अब है, तब अब normal था। 2018 में जब आपने सोचा कि मैं अब अपने आप को चेंज करना, मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए, तो आपने मतलब क्या प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर तो होगा विच यू हैव गॉन थ्रू? मतलब मैंने जितना सुना है ये सब ट्रांजिशन करने से पहले ऑब्वियसली जो आप जो आपका रिप्लेसमेंट थेरेपीज चलती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसमें जाने से पहले डॉक्टर्स साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाने के लिए रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो सो विद मी आई थिंक आई विल गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड हियर आल्सो, कि लाइक आई सेड, मैं कभी अपनी फैमिली से आई नेवर केम आउट टू देम, आई नेवर टोल्ड देम, आई नेवर हैड अ सिट डाउन, और आई डोंट हैव अ सॉफ्ट स्टोरीज टू टेल कि ये हुआ, ऐसे है, आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स बॉयज़ और आई एम अ गे। दैट डिड नॉट हैपन। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक कि मेरे घर का इन्वायरमेंट इतना नेचुरल था, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद दैट। I think my mother and my sisters made it very easy for me to evolve and to be myself in my own identity. But again, for them also it was very new. तो जो आपने अपनी मदर को बताया कि मुझे चेंज करना है, yes, that's when the problem started. क्या हुआ? कि I think she tried understanding it, but she couldn't really make it. She said, again, she was a single mother, and then she had no history in her family. And then she was a working professional for a long time. She had seen it outside. We've had discussions. She would come back home with stories, would tell us, and will try and educate us. But somehow she wasn't ready for everything. And I understand her point of view also. Today now I do. कि उनके लिए भी वो नया था. Obviously एक उनका जो एल्डर बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, उसने आके आपको बोल दिया है कि उसने सडनली बाल बढ़ाना शुरू कर दिया। बिकॉज फर्स्ट स्टेप फॉर मी, एज यू आस्क्ड, द जर्नी बिगेन, इज आई हैव थिक हेयर, लाइक मेरे बड़े मोटे बाल हैं, सो आई स्टार्टेड ग्रोइंग माई हेयर। ये नेचुरल है? हाँ, ये मेरे नेचुरल बाल हैं। सो एंड फॉर अ रिकॉर्ड, आई हैव नॉट हैड अ हेयर कट इन 5 years. मैंने पिछले 5 years, आई थिंक 2018 से मेरे बालों में कैंची नहीं लगी आज तक। मैंने तब से बाल बढ़ाना शुरू कर दिया है। बट उससे पहले 2018 से पहले कई मेरे बाल काट दिए गए इन अ सेंस कि मम्मी ने बोला कि कटवा दो, नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और क्योंकि मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी तो जल्दी बढ़ जाते थे। तो वो
चलता जा रहा है, तो 2-3 बार हो गया, तीसरी बार में तो मैं भी एडमेंट हो गई, क्यों कटवाऊँ यार, मेरे बाल हैं, क्या दिक्कत दे रहे हैं किसी को। एंड देन शी यूज्ड टू, थोड़ा बहुत उनको भी दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं आई थिंक आई वाज़ गिविंग साइंस ऑफ नेक्स्ट स्टेप। आपने कभी भी डायरेक्टली कुछ चीज़ नहीं बताई, पोर्ट्रे नहीं करी? नहीं, मुझे डर लगता था कि यार क्या रिएक्शन क्या रिएक्शन होगा, एंड देन फिर मुझे लगता था कि मैं इनको परेशान ना कर दूँ किसी चीज़ से। बट एट सम पॉइंट आपको ये बताना तो पड़ेगा ही। पड़ा ही। फिर मुझे लगता था कि अगर मैं बोल दूँगी तो यार परेशान हो जाएँगे, क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी, यू नो, शी इज़ अ हार्ड वर्किंग वुमन, अकेले उन्होंने सब कुछ करा है। अब हालाँकि मैं भी कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं चाह रही हूँ, मैं ऐसा तो नहीं कर रही हूँ ना कि कोई गैरकानूनी काम कर रही हूँ और मुझे इसमें साथ चाहिए आपका। तो फॉर मी, आई वाज़ ट्राइंग टू बी माई सेल्फ एंड आई वाज़ जस्ट गेटिंग केज्ड विद द बाउंड्रीज़, क्योंकि समहाउ मुझे ये भी पता था कि अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया या आगे मैंने कुछ डिसीजन नहीं लिया ना, आगे जाके डिसीजन एक आएगा इनकी तरफ से कि शादी कर लो। डिडंट यू फील कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे आप एक लड़के थे, आपके फादर बचपन में जब आप छोटे तभी छोड़ के चले गए, तो आपकी मदर अकेले है, तो आपको ऐसा रियलाइज़ नहीं हो कि यार मैं लड़का हूँ और मतलब भगवान ने मुझे लड़का बनाया है, पूरी सोसाइटी मुझे लड़का मानती है, मेरी माँ मुझे लड़का मानती है, और उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसा मेरे लिए है कि मैं उनको सपोर्ट करूँगा और मैं एक फैमिली बिल्ड करूँगा। तो आपके दिमाग में कभी ऐसा है जिसकी वजह से आप अपने आप को आपने होल्ड बैक किया है? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आती है एक लड़के के दिमाग में। फॉर लॉन्गेस्ट वो प्रेशर था कि मतलब सोसाइटी का प्रेशर है, घर का प्रेशर, मतलब घर का प्रेशर तो ऐसा सच नहीं है, था सोसाइटल ऑब्लिगेशन है कि यार कल को आगे जाके क्या करना है और ऐसा आएगा। बट देन व्हेन आई हैड मेड माई माइंड 2017 एंड में, आई रियलाइज कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे भी निभा सकती हूँ। A, I was already working. B, I was not, you know, loaning any money from anyone. मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही थी, कोई मैं बाहर जाके लड़ाई दंगा नहीं कर रही थी और लड़कों की तरह। मैं नहीं कह रही सब लड़के वही करते हैं, बट ऑन एन एवरेज होता है ऐसा, मैंने देखा है अपने सराउंडिंग्स में, अपनी सोसाइटी में। मैं देखती हूँ, आज भी देखती हूँ कि कोई कई निकम्मे निखट्टू घर में बैठे हैं जिनका काम है घर से शाम को घर से बाहर निकलना, लड़ाई दंगा करना, वापस आके खाना खाना और रोटी तोड़ के सो जाना। मैं वो नहीं कर सकती थी, वो वैसा लड़का नहीं बनना था मुझे, और या वैसा इंसान नहीं बनना था मुझे। आई वॉज हैप्पी हेल्पिंग माई मदर्स, घर का काम करके भी मैं खुश थी, घर का मैं खाना भी बनाने में खुश थी घर में, और घर का देखभाल करने में भी खुश थी। और बाद क्योंकि मेरी मम्मी ऑफिस जाती थी एंड शी वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो आई हैड 2 यंगर सिस्टर्स, आई वाज हैप्पी लुकिंग आफ्टर देम। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थी, एंड आई स्टिल एम। मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं, ऐसा कुछ नहीं है जो एक लड़का कर सकता है या एक लड़की कर सकती है, वो मैं नहीं कर सकती, सिवाय बच्चा पैदा करने के। वो मैं अभी तक नहीं कर सकती, साइंस ने मुझे उतनी लिबर्टी अभी तक नहीं दी है। चलो, जैसे आपने इस चीज़ पे बात करी है, तो अब इस पे ट्रांजिशन पे आते हैं आपके। हाँ। जब आप साइकेट्रिस्ट के पास गए या साइकोलॉजिस्ट के पास गए, तो वो जो पीरियड था वो क्या था? So, like I said, I was a little scared when it came to my transition part to share it with my family. ये लगता था कि मुझे, आई थिंक समहाउ आई न्यू कि इसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, अब तक जो मिल गया वो मिल गया, बट इसमें नहीं आएंगे यार आप, ये लोग इतने गट्सी भी नहीं है। आप हो, ज़रूरी नहीं कि आपकी तरह सारे ही गट्सी हों। ऐसा लगता था कि नहीं, इसमें तो नहीं मिल पाएगा यार। तो I try and suppress that feeling for a really long time, because that thought was hitting my head ever since I had joined my third organization where I am working right now. तभी से मेरे दिमाग में आ गया था कि because when I joined that organization, I'll tell you, Varun, it was a life-changing experience. मतलब the amount of respect that I had seen in that, I have seen till now in that, I see in that company is amazing. इतनी inclusivity और इतना diverse environment जो मैंने experience किया, and they made me feel welcome. I think the motto they had was to bring your authentic self to work. For me, it was कि मैं अपने दिन के 12 से 14 घंटे में ऑफिस में बिता रही हूँ, स्पेशली बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे फार एंड देन ऑफिस वाज इन गुड़गांव, तो ट्रैवलिंग में भी लगता था टाइम, एंड आई वाज स्पेंडिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम एट वर्क. सो आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल देयर. I was happy going to work. I was happy meeting my friends. I was happy meeting my team, people around, colleagues at work. So it was a surreal experience, because so far आपकी जर्नी में आपने एक्सपीरियंस क्या करा है कि आपको तो टैबू बोला गया है, लोग एक्सेप्टिंग नहीं है, या कोई कुछ, मतलब in a sense there was no acceptance in past, especially from society, I would say. But when you had joined this company and they made it so easy.
दे मेड इट फील लाइक होम, बिकॉज ऐसा लगता था दूसरा घर है मेरा. एक तो मेरा जो घर था ही था, दूसरा घर ये लगता था कि हाँ यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है. So it was a very good experience, and I think that's why I could take that decision, क्योंकि मेरे पास somehow एक financial independence आ गई थी. And then I went on to talk to my psychiatrist, because initially तो मुझे figure out करना था कि ये right step है मेरे लिए या नहीं है. Even initially when I had that thought in my mind, मुझे लग रहा था कि it is wrong. I also went on and I felt a denial in myself that it is not right. So what kind of questions do they ask? The usual, the physical attributes. I think I went on to consult to check क्या है, क्या करना ये चाहिए, am basically I मतलब feeling right, ये होता क्यों am है I, साइकेट्रिस्ट के पास क्यों yeah, जाया जाता है? am I feeling okay, am I doing things right, या मेरा ये सोचना सही है नहीं है, which is a psychological analysis that happens for anybody. आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाओगे, आपकी वो साइकोलॉजी की एनालिसिस ही चल रही होती है वहाँ पर. आपके थॉट प्रोसेस, आपकी बैकग्राउंड, जस्ट लाइक वी आर कन्वर्सिंग, राइट. तो वो आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि क्यों, कहाँ से, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आ रहा है. कि ये कहीं साइकोलॉजिकल तो नहीं है ये आप Which is not true, absolutely not true. It has nothing to do with the psychology. It is very well, there are a lot of information out in the world that it has nothing to do with psychology. ये कोई सोचता नहीं है इंसान कि हाँ एकदम से किसी के दिमाग में ख्याल नहीं आता कि चलो मैं लड़की बन जाती हूँ, चलो मैं लड़का बन जाता हूँ. नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली में ऐसा देखा होता है, जैसे लड़के हैं जो कि लड़की बनना चाहते हैं या लड़कियां हैं जो कि लड़के बनना चाहते हैं. जैसे मैं आपकी बात करूं, जैसे अगर कोई अपने आप को ट्रांजिशन करना चाह रहा है लड़के से लड़की में, तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि उनके घर में लड़कियों को बहुत प्यार किया जा रहा है, लड़कों को नहीं कर रहे हैं प्यार, तो वो सोचते हैं कि अगर मैं लड़की बन जाऊंगा तो शायद मुझे प्यार मिले घर वालों से, या आसपास मेरे को कोई ढंग से बात नहीं करता लेकिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है. तो ऐसा माइंडसेट भी हो सकता है, इसलिए वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट वो को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो सकता है, बट वो साइकोलॉजिकल थॉट नहीं हो सकता. आई मीन अगेन, आई हैव नॉट हैड दैट थॉट इन माय हेड कि मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज आई वाज ट्रीटेड रियली वेल इन माय हाउस. I will rave about this, I will talk about this time and again, and I will give full credits to my family. It's because उनकी वजह से possible हुआ है. Had it been, अगर कोई, I think दूसरे set of parents अगर मेरे पास होते या मेरे पापा भी होते, तो I think he wouldn't have also understood the way my mother did. हाँ, उनको भी time लगा. Like I said, she was also not all game from the beginning. उनको भी, you learn every day, एक एक दिन करके आगे बढ़ना पड़ता है, तो उनको भी टाइम लगा आगे आने में, समझने में कि हाँ भैया कि माई चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, शी इज़ राइट एट हर पॉइंट. सो आई वेंट ऑन, लाइक आई सेड, आई वेंट ऑन टू टॉक अबाउट माई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. आई वेंट ahead and did it for 6 months. I went in therapy. Because initially I myself was not able to accept, because जैसे जैसे एज बढ़ रही थी ना वरुण में, आई वॉज गेटिंग रियली अनकम्फर्टेबल विद माई सेल्फ. क्योंकि जो कपड़े मैं पहनती थी मुझे लगता था कि क्यों पहन रही हूँ मैं, एक अंदर से गुस्सा आता था मुझे. एंड काम भी कर रही थी, एंड देन पीपल अराउंड at work would also, they would somehow say that, oh, you're looking very pretty, because I used to put a little bit makeup करके. So they'll be like, only what if you were a girl, you would have looked much prettier, तुम अभी इतनी सुंदर लगती हो और कैसे लगोगी. And then it's gradually grew on me कि यार I think आराध्या ये तो करना पड़ेगा आपको. You have to figure out this, कैसे भी करके आपको करना पड़ेगा. And still तब भी इतने guts नहीं थे कि घर जाके बैठ के बता दूँ कि ये करना है मुझे. बट फिर somehow आपने बताया घर पे, और वो उसमें टाइम लगा उसको भी ओवरकम करने में. So I think 2018 was the peak of everything for me. 2018, I think, 1 year I will never forget in my life. I can write books on that. That year has taught me life lessons. That year has taught me resilience, and decision making. That to correct decision making. अब मैं उस सोचती हूँ and I reflect कि क्या क्या मैं कर सकती थी उस ईयर में, बहुत कुछ अच्छा कर सकती थी. जैसे So 2018, what had happened, because again when my mother started noticing certain changes in me, right, because again I went into therapy and everything, so she was also getting little uncomfortable, because उनके लिए वही बात हुई ना कि एक मैंने बेटा पैदा करा है तो इसको तो फैमिली बढ़ाने के लिए तो मुझे चाहिए ना इसका सहारा. अब वो हो नहीं रहा था.
अब मैं अपनी रास्ते पे निकल पड़ी थी. सो थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स घर पे होने लगे कि हाँ नहीं ये सही नहीं है, आपको चेंज करो अपने आप को. लड़ाई झगड़े? नॉट लाइक लड़ाई झगड़े, बट हाँ मतलब कि वो गुस्सा हो जाती थी एंड देन शी वाजंट हैप्पी. आई कुड सी फिजिकली एंड यू नो इन हर डिमीनर इट आल्सो हैड चेंज कि वो नहीं खुश थे. और मुझे भी लग रहा था कि मैं भी खुश नहीं हूँ इन सब चीज़ों से जो ये हो रहा है. नॉट बिकॉज कि मैंने डिसीजन लिया है, बिकॉज आई न्यू मेरा डिसीजन इनकरेक्ट नहीं है. एंड टिल देन वी हैव नॉट हैड दैट कॉन्वर्जेशन. बात भी नहीं हुई थी, बट हाँ इट्स साइलेंटली एंड यू नो स्टेडिली दे ऑब्जर्व्ड कि कुछ चल रहा है यहाँ पर. एंड वट एवर शी इज थिंकिंग दैट्स नॉट राइट. So one fine day, I think I vividly remember, it was a weekend and my mother was telling me because मेरे बाल काफ़ी बढ़ चुके थे उस टाइम तक, और वो मुझे कंटिन्यूसली काफ़ी वीक से बोल रहे थे कटा लो कटा लो कटा लो. आई थिंक उनके अकॉर्डिंग वही सोल्यूशन था, बाल कटा दो ठीक हो जाएगी कि मतलब कहीं तो रुकेगी जाके. सो शी वॉज वेरी यू नो स्टिफ ऑन द फैक्ट कि जाओ बाल कटवा के. मैंने कहा मैं नहीं कटवाऊंगी. मैंने कहा मैं 4-5 बार पहले कटवा चुकी हूँ, अब नहीं कटवाऊंगी बाल. अब कुछ भी हो जाए बाल नहीं कटवाऊंगी. सो शी गॉट लिटिल एंग्री एंड देन शी सेड ठीक है नाउ यू हैव टू मेक योर डिसीजन. एंड देन नॉट दैट शी यू नो इम्प्लीमेंटेड एनीथिंग कि क्या है क्या नहीं है. एंड आई थॉट दैट यू नो राध्या इट्स नाउ और नेवर. यू टेक अ डिसीजन टुडे और यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट फॉर एवर. पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, अटकी रह जाओगी, बट अगर आज नहीं लिया डिसीजन तो कभी नहीं ले पाओगी. एंड दैट वॉज द डे व्हेन आई हैड लेफ्ट माई हाउस. And I went to a friend's house. She actually helped me to stay there with her for a bit, and that's how my journey actually had begun. So 2018 is when I actually started transitioning. उससे पहले I was in therapy to figure out my. तो आपने घर छोड़ दिया? घर छोड़ दिया क्योंकि घर पे माहौल खराब हो रहा था. माहौल ख़राब होने लग गया था. Everybody was getting affected. Me, my sisters, my mother. और वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे और मुझे वो अच्छा भी नहीं लग रहा था. मैं अपने बारे में तो अब मैं सोचने लगी हूँ, बट वो लग रहा था कि वो फिर दिमाग में आता था कि मैं कुछ गलत कर ही नहीं रही हूँ, क्यों आप अनकम्फर्टेबल हो रहे हो इस चीज़ से. और मैं उनके भी थॉट को डिनाई नहीं करती हूँ. जो ये ट्रांजिशनिंग का जो प्रोसेस था आपका, ये कितने मंथ का होता है एक जनरल नॉलेज के लिए, कि ये ट्रांजिशनिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो चलता कैसे है? सी इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस. आई विल नॉट से कि ये कुछ महीने में करके आप यू कैन बिकम अ वुमन. नो, इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट यू आर मेकिंग टू योर सेल्फ. क्या क्या करना पड़ता है? छोटे से एग्जाम्पल में मैं देती हूँ. आई थिंक आई हैव फ्यू स्टेप्स दैट आई कुड टेल यू दैट आई हैव टेकन इन माई लाइफ, बिकॉज आई ऑल्सो वेंट अहेड विद लैक ऑफ यू नो अवेयरनेस, लैक ऑफ मनी. क्योंकि what I was seeking is background में support, my family support. That did not happen. So obviously you try and figure out ways कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे इस चीज़ को fulfill करोगे. So first up I went in therapy, all did it myself. That went on for 6 months and then I got to go कि चलो ठीक है. Then they wanted a parental consent कि because your HRT will begin now. So an HRT stands for hormone replacement therapy, and that can last to 3 to 4 years. मतलब 3 to 4 years तक आपको वो हार्मोन लेने पड़ेंगे आपकी बॉडी में वो चेंजेस लाने के लिए. तो वो हार्मोन इंजेक्टेबल होते हैं? It comes in various forms. Injectables, you know, pills, sprays for that matters. Science has developed in a way. I found pills better and injections better. But that also had a lot of issues because I wasn't really physically fit because I was very thin. My body weight was around 42 to 44 kgs, which was not physically good. According to the doctor's recommendation, it wasn't, my body was not ready for that. So I had to wait for a year to actually, you know, gain weight, put on weight and then to be able to do something about it. क्योंकि you have to be physically fit. आप अपनी आज एक मेडिसिन भी आप लेते हो उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है. तो इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग दैट यू डूइंग राइट नाउ फॉर योर लाइफ, बिकॉज वाइल यू आर टेकिंग दिस मेडिसिन्स देयर इज गोइंग टू बी मूड स्विंग्स, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन योर बॉडी, चेंज इन योर डिमीनर. सो बहुत कुछ आएगा चेंजेस के ज़रिए, which is why it's a longer you know journey. And a lot of people make this mistake. I also did that. I skipped in between.
the HRT, but various reasons, because of various reasons. At times funds, because professionally it's not that, you know, I was a filthy rich woman who had a lot of money, would throw it on people and then would get her business done. No, I was working, I was supporting my family till then also, and I was living um, by myself. So it was difficult to manage everything, financial aspects say. तो मतलब इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है Yes, it requires money. क्या मंथली अगर हम कोई आप I बता सकते हो? honestly speaking, I don't have a tap on that to give you कितना लग जाएगा या कितना लग जाएगा. But what I can tell you, it can cost you from 7 to 10 lakhs, including your surgeries. आपने सर्जरी करवा ली I haven't, because I am still, you know, waiting on to get my you know, parental consent on that. So that's a conversation that I need to have, because again I'm trying, it's a life changing इज दैट सर्जरी लाइफ थ्रेटनिंग it is, because you sign your death certificate even before you've taken new birth. So that is why they need a parental consent on that part. So I am little scared on that bit yet. So I am just, you know, still trying to overcome that fact, fear that yes, I'm ready. And that will happen eventually. Yes, that's the goal. I think that is why I went on to be what I am and to become what I've become today. So uske liye hi I'm trying to gather my courage, and I think बट यू हैव मेड योर I have. कि आपने करवाना है वो हाँ, but when that time is I think not fixed, but again उसको भी I'm not gonna delay, क्योंकि मैंने बहुत, I think I've delayed my journey and my transition quite a lot. बहुत बहुत डिले हो गया है, नॉट बिकॉज मैंने खुद किया, देयर वर सिचुएशंस जिनकी वजह से होता गया. सो आई एम जस्ट वेटिंग ऑन, यू नो, आई थिंक वन फाइन डे आई विल जस्ट गेट अप एंड आई विल से जस्ट आई एम रेडी फॉर दैट. जो HRT होता है HRT में जो भी चलता है उसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं या क्या इफेक्ट्स आते हैं बॉडी में If side effects say, I think mood swings were something क्योंकि आप that I obviously वो dealt आप with. आप में एस्ट्रोजन्स वो डाला जाता है लेवल तो ज़्यादा हो रहा है, हाँ. प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, तो आई थिंक द वर्स्ट विद मी वाज द मूड स्विंग्स, because I was angry on things that I shouldn't be angry on, or I was overtly emotional, and plus I was missing my family a lot. और कि वो उस लोग प्रोसेस में आप अलग रहते नहीं, थे, मम्मी नहीं थी मेरे साथ, मम्मी और मेरी बहनें नहीं थी उस अलग time. रह रहे थे I was living with my ex-partner then. So it was very difficult, because for what I did everything in my life, I had my family, and for this journey they weren't there. And I'm not blaming them that they weren't. It's because they also had no education on that part. They also had to understand. They took time to be okay with what I wanted to be, and that only happened because of my sisters. सो यू मेंशन्ड दैट यू हैड अ पार्टनर अर्लियर Yes. तो वो जो पार्टनर था वो कौन सी एज में और किस तरीके मतलब कैसे आपने अप्रोच किया उस चीज़ पे So this individual, एंड वो फर्स्ट पार्टनर था आपका no, अच्छा तो मेरे को आपका जो रिलेशनशिप का जो रहा है ना जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो कैसे आपने उस चीज़ को बिल्डअप किया कैसे चला है वो मेरे को जानना है I will not reveal names, but ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम I was like I said, I was interested in boys because I had fallen for someone at very early in my life, at very early of my age. विच एज I think around 10th, 11th, I fell in love with somebody. And somehow, like I said, I was not someone who had no clue what was happening. I knew what was happening. And I was very much aware of everything. और मैं बहुत I think मुझे सब पता था कि क्या है क्या नहीं है. तो था एक इंसान जिससे बहुत, मतलब मुझे लगता था कि जब आप बहुत 11-12 साल के थे हाँ लगता था, मतलब मैं 10th, आई थिंक 10th 11th में थी उस टाइम, तो अच्छा, मुझे 10th, लगता था कि हाँ मुझे प्यार हो गया है और इट विल गो ऑन फॉर अ वाइल. वो हुआ, बट अगेन जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको सबको ही, आप सिवाय मुझे अकल, मेरे अकल आने की सबको ही अकल आ जाती है. आई थिंक बचपने में तो बचपना सभी करते हैं. सो दैट ऑफ कोर्स वो नहीं चला किसी भी रीज़न से, जो भी है अलग हो गया. मैं उसे एक तरफा कह सकती हूँ आई थिंक, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत प्यार में पड़ी हुई हूँ उस इंसान के. काफ़ी टाइम तक लगता था कि वो भी है, बट देन अगेन जैसे जैसे मैं बड़ी होती हुई वो भी बड़ा हो गया, तो
को लगा कि नहीं ये सब तो नहीं ठीक है. सोसाइटल प्रेशर, Yes. क्योंकि नॉर्मली एक लड़का लड़की जब एक रिलेशनशिप में होता है तो सोसाइटल प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर भी रहता है, बट वो इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेचर के अपोजिट नहीं जा रहे. Yeah, exactly. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों की आई बॉल्स आप पे है कि आप नेचर के अपोजिट जाके आप अपना रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी. वही जानना चाहता हूँ मैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या थी जो और लोगों को भी हो रही होगी हमारी ऑडियंस में. या ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो ना, ये बहुत कॉमन है, ये है, अभी भी है सोसाइटी में. मेरे संग इजी ये हुआ कि जब मैं अपने एक्स पार्टनर से मिली एंड वो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे. मतलब मेरे दोस्त थे जब मैंने ट्रांजिशन किया भी नहीं था, तो वो मुझे तब से जानते थे और काफ़ी अच्छे दोस्त थे. फिर जब मैंने घर छोड़ दिया 2018 में, आई थिंक जनवरी में, मेरी बात उनसे, आई थिंक बात ऑन एंड ऑफ होती थी, बट उस टाइम मेरी ज़्यादा बात उनसे होने लगी. उनको पता चला कि भैया मैडम ने घर छोड़ दिया है और ये अकेली रह रही हैं, एंड देन शी इज़ गोइंग टू मेक डिसीजंस नाउ. एंड ही वाज ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट बिकॉज ही हैड अ गर्लफ्रेंड who was a trans, so he knew everything, so he was quite aware of it, and he was of मुझसे काफ़ी एज में बड़े भी थे वो. तो इट वाज ऐसा लगता था कि जब मैं उनसे बात उस पीरियड में मैं उनके संग थी, तो मुझे काफ़ी सिक्योर्ड लगता था उनके साथ कि अगर घर में नहीं, मम्मी पापा नहीं है यहाँ पर अभी, या सिस्टर्स नहीं है यहाँ पर इस जर्नी में, या जो भी हम स्टेप्स ले रहे हैं आगे, एटलीस्ट कोई है, कोई समझ रहा है. तो उस सिचुएशन में उन्होंने काफ़ी मेरा साथ दिया. तो आपका ये जो रिलेशनशिप रहा, जो ऑब्वियसली आपने बताया कि फर्स्ट नहीं था, बट ये आपका स्पेसिफाइड रिलेशन था जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड रहे हो. तो ये जो रिलेशनशिप रहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि नॉर्मल रिलेशनशिप जो रहते हैं लड़का लड़की के, उसमें जिस तरीके से वो लव मेकिंग होती है, ये जो रिलेशनशिप आपका रहा या जैसे रिलेशनशिप रहते हैं, इसमें लव मेकिंग कुछ अलग तरीके से होती है, क्या होता है इसमें? अगेन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके जेनिटल्स से नहीं करते हैं, आप इंसान से प्यार करते हैं. तो येस, इट इज़ डिफरेंट. जो यूजुअल एक हेटेरोसेक्सुअल कपल के बीच में होता है, एक लड़का लड़की के बीच में होता है, it was definitely different than what me and my partner had. So yes, we had different approach towards this. However, that since he was already had been with somebody, वो किसी और को already date कर चुके थे, तो उनको पता था He was कि किस चीज़, experienced. yes, he was experienced कि इस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है. बट आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था? No, not in an aspect of being that active, but yes, as a full-fledged relationship कि हाँ मैं किसी के संग हूँ and मेरी फ्रेंड्स को पता है और लोगों को पता है, तो yes, so that way ये काफ़ी नया था और मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि that I'm in a full-fledged relationship that everybody knows about it, like including my family also. They also knew that I was with somebody at that point. So it's the approach was different, yes, and he understood because for him I was nothing less than a woman. We never questioned that part of my journey. I think he was very supportive to the approach that we had, and he understood everything, my issues also, to an extent that I became who I am today. So it was very good. HRT होने के बाद जो मतलब जैसे कि आपने बताया कि साइड इफेक्ट्स जो रहते हैं, ठीक है, बट इफेक्ट क्या रहता है, क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में? क्या जो हमारे जेनिटल्स होते हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं, या जैसे एक बीइंग अ मेल हम बोनर कैरी करते हैं, ठीक है, वो होता है या नहीं होता? वो that depends आपका the quantity of the HRT that you have, जो आपकी मेडिसिन की क्वांटिटी है. And yes, with me, because it was more about becoming a woman, so I was more focused towards the feminine body touch, to कैसा चेंज हो जाता है. जैसे when I remember initially जब मेरा फर्स्ट ईयर, तो आई हैड टू वेट कि डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं भैया आपको तो वेट, आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा टू बी एबल टू डू दिस.
So initially तो I was trying to put on more weight, eat better कि थोड़ा ठीक हो जाए, but वो हो ही नहीं रहा था. But फिर after a bit while I went on to take it, and when I started doing it, so I could see the changes कि my body became more softer, right? I could see changes across my body कि just मेरी वेस्ट लाइन थोड़ी सी थिन हो गई, एंड आई कुड सी अ कर्व, एंड बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए थे. जैसे बॉडी हेयर जो ग्रोथ थी वो dim हो गई. डिम होने लग गई. फॉर फेशियल ऑब्वियसली हैड टू डू लेज़र. तो बहुत कुछ चेंज मैं देखने लग गई थी, स्पेशली जो बॉडी पार्ट्स थे, दे वर गेटिंग ऑन अ सॉफ्टर साइड. They were, getting modulated in a way that I could, I felt differently also. Do you feel pain while doing Yeah, that? I did. क्योंकि जब भी बॉडी प्यूबर्टी हिट करती, ऑब्वियसली Change- यू आर, आप यहाँ पे प्यूबर्टी हिट कर रहे हो दोबारा से. दोबारा से. तो जब प्यूबर्टी हिट होती है तो पेन होता है कहीं ना कहीं चेस्ट में. And again, it's a artificial change that you're having. So you can't say a natural change है, artificial change है, तो इसका pain ज़्यादा था. Yes, I could see pain around my chest area because medicines take over कर रहे हैं, तो वो पुराना हार्मोन्स को बैलेंस आउट को रिड्यूस करेंगे, नया जनरेट कर रहे हैं. तो yes, I felt pain. I had a lot of anxieties as well. क्योंकि वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, Yes. चेस्ट में, तो एज अ मेल कम होते हैं, लेकिन फीमेल्स की बॉडी में Yeah. ज़्यादा, तभी वो थोड़ा सा बड़ा भी रहता है वो नॉर्मल साइज में. And तो इसलिए- again, to add a point, you said it correctly that male also have estrogens, but again कि किसी की बॉडी में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, किसी की बॉडी में उसकी कम होती है. Correct. So I think with me, मेरे में ज़्यादा थी, I think मुझे होना ही था. But yes, when I started the artificial changes, so difficult था, वो journey भी difficult थी because you feel physical pain, mental pressure तो आपके पास है ही, right? Again, because you're thinking that you're battling with the world all alone. So वो तो चल ही रहा है आपके साथ में, बट ये साइकोलॉजिकल चेंज भी हो रहा है. फिजिकली आप यू फील डिफरेंट. So people think that it's all a nice journey, but no, people who have actually gone through it, they know it. उनको ही पता है कि भैया बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ है. इतनी दवाइयाँ खाने से खा के खुद को बनाया है, इतनी चक्कू छुरी चलवा के खुद को बनाया है. ये तो ये इजी नहीं है, कोई शौक से नहीं करता. कि एक तो ऑलरेडी इंसान डिलेमा में है कि मेरे संग गलत है या मैं गलत हूँ या क्या हो रहा है मेरे साथ, और उसको करेक्ट करने के लिए आप सोसाइटी आपको दिखा रही नहीं है, सही नहीं है, इनके गलत एजेंडाज हैं, ये हैं वो हैं. पीपल डोंट नो व्हाट, हाफ ऑफ द पीपल डोंट नो दैट व्हाट आई डू. सबके दिमाग में अलग ही थॉट प्रोसेस चलता है, सबको लगता है कि ये गलत काम करने के लिए कर रही है. असल में जो सोसाइटी का माइंडसेट है ट्रांसजेंडर्स को लेकर या LGBTQ कम्युनिटी को लेकर, वो इसी टाइप का है कि उनको ऐसा लगता है कि जो LGBTQ के जो लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं शेडी थिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं. ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है. ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, एक्सपीरियंस करे मैंने, जो कि सच में शेडी थिंग्स में रहते हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये सारी जो चीज़ें चल रही है बाहर सोसाइटी में, ये जो माइंडसेट है, ये सच है? ये सच में ऐसा होता है? क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, सबसे नहीं मिला, लेकिन आप बीइंग अ ट्रांस वुमेन, आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा. सी वरुण, सोसाइटी में सब कुछ होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. ठीक है, सिमिलरली इस कम्युनिटी में भी अच्छा भी है, बुरा भी है. कुछ लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मतलब कम्युनिटी को चेंज करने के लिए, कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए, बट कुछ लोग हैं जो बुरा काम भी कर रहे हैं. बट लाइक आई सेड, ये बैलेंस ही है कि अच्छा भी है, बुरा भी है. सो है सब तरीके के लोग हैं यहाँ पर, कि कुछ लोग गलत अप्रोच को भी ले रहे हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं, और कुछ लोग सही रास्ते पे भी चल रहे हैं जिनको सही लगता है. मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ यहाँ पर कि वाई आई नेवर वेंट, मैंने कोई गलत रास्ता क्यों नहीं चुना, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कुछ भी करूँगी वो इट विल कम बैक टू माई फैमिली. जो भी मैं डिसीजन लूँगी अपनी लाइफ में, चाहे ये भी अगेन किस तरीके से हमने इसको ओवरकम करा है एज अ फैमिली, दैट इट्स ओनली अस हु वी नो. हमें ही पता है कि हमने क्या क्या झेला है इसके पीछे, या क्या क्या हम आगे झेल सकते हैं इसके लिए, या हमने क्या क्या सैक्रिफाइसेस करे हैं इसके लिए. तो एज अ फैमिली मेरी और मेरी फैमिली को ये पता है कि क्या है. सिमिलरली कई लोग जो गलत रास्ते में चले भी जाते हैं, मैं आपको एक गलत रास्ता किस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, जैसे मेरे पास खुद बहुत सारे मैसेजेस आते हैं गे
कम्युनिटी के लोगों के कि, और वो मैसेजेस नहीं, वो मतलब मैं कैसे बताऊँ, ऑडेसिटी इतनी ज़्यादा कि वो डायरेक्ट पिक्चर्स सेंड करता है, और जिसकी वजह से असल में जो ये कम्युनिटी ख़राब हो रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से जो कि अपने आप को या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही नुमाइश लगा रखी है उन्होंने इन सब चीज़ों की, जिसकी वजह से जो अच्छे लोग हैं वो भी पिस रहे हैं इसमें। बट दैट ऐसा तो नॉर्मल लोगों के संग भी होता है ना. आई ऑल्सो गेट पिक्चर्स, हाँ. आई ऑल्सो रिसीव मैसेजेस फ्रॉम गाइज. लड़कों के ऐसे ऐसे मैसेजेस आएंगे डायरेक्ट कि अगेन सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ थिंग वेयर सबको लगता है कि भैया सब कुछ सबके बाप की जागीर है ये, हम जो करेंगे सब कुछ सोशल मीडिया पे करेंगे. खाना खाया तो यहाँ बताएंगे, नहाया तो यहाँ बताएंगे, और अगर हमें कोई इंसान अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हम उसको डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, ये नहीं सोचा समझे बिना कि अगले को हमारे में इंटरेस्ट है या नहीं है. तो आई ऑल्सो डील विद दैट कि लोग आ जाते हैं. अगेन ये पर्सनल चॉइस होती है किसी की, आपको कि आप किस लेवल तक जा रहे हो किसी को अप्रोच करने के लिए. ऐसा नहीं कि मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगता है, बट क्या मैं अपनी बाउंड्रीज भूल जाऊंगी उस चीज़ को, उस बंदे से या उस इंसान से बात करने के लिए? नहीं. ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने उसको अप्रोच किया है या बता दिया है तो वो इंसान उसको रेसिप्रोकेट करे सेम डायरेक्शन में. जैसा कि सेड कि आपको ओडेसिटी इज़ द वर्ड पीपल हैव इट, कि वो लोग ऐसे ऐसे पिक्चर्स भेजते हैं, ऐसे ऐसे मैसेजेस भेज देते हैं that you can't comprehend. And these are people who've come from a good family, they have girlfriends, they have wives, and the things that they share you can't even imagine. मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा. अभी रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आया, बहुत एजिड कोई आदमी है जो कि मुझे बोल रहे हैं दैट मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, कुछ गलत ठीक है जो भी है, बट उनकी जो अप्रोच थी वो बहुत, मतलब उनके मेरे ख्याल से मेरे से बड़े तो बच्चे होंगे उनके, इतने बड़े हैं वो. और ऐसी ऐसी जब चीज़ होती है तो मैं ये समझता हूँ कि अब लोग ना बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ गाय मैं किसी लड़की को भी अप्रोच नहीं कर सकता इन दिस सेंस. अगर मैं सोचूं कि मैं किसी लड़की को डायरेक्ट मैसेज करूँ तो मेरे दिमाग में 10 चीज़ें चलेगी, ठीक है भाई अच्छी लग रही है, लेकिन आपकी खुद भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ. Exactly. आप ऐसे नहीं कर सकते. that has to do with your boundary, right? आपको पता, अगर मुझे भी कोई पसंद आ रहा है तो अब मैं आज आपको बोलती हूँ मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, इन अ कॉन्वर्जेशन यू कैन से इट, बट अगर मैं इसको गलत तरीके से डेविएट करूंगी आपकी तरफ तो यू वुड ऑल्सो नो. इंटेंशन सबको पता होता है कि किस तरीके से है. आई थिंक एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, स्पेशली पीपल हु आर ऑन सोशल मीडिया एंड इफ पीपल आर एक्टिव, तो उनको ज़्यादा ही आता है. they experience it, all of it. So like I said, एक सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं. आई थिंक वो एक इंसान जो गलत कर रहा है वो पूरे उस समाज को ख़राब कर देता है, क्योंकि एक टैबू बन जाता है उसके बाद कि हाँ भैया ये सब ऐसे ही है, सबको ये लगता है, सबको ये लगता है कि ये गलती काम करते हैं, इनका थॉट प्रोसेस ही ऐसा है, ये इजी गोइंग है. वाई? बिकॉज एक इंसान ने पहले जाके उनको एक्सपीरियंस करा दिया है, जो भी उनके अपने पर्सनल रीजंस थे कि उन्होंने एक अप्रोच रखी लोगों को, वही उस चीज़ को लोग कंटिन्यू करते हैं. तो सोचते हैं कि हाँ हर ट्रांस इजी गोइंग है, या तो ये कोई गलत काम करती होगी, या तो ये पैसों के लिए करती होगी, या तो ये होगी. हाफ ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट माय प्रोफेशन इज बिकॉज आई हैव नॉट पुट दैट आउट ऑन माय सोशल मीडिया. I've been working in corporates for about 14 years now. मैंने 14 साल से मेहनत करके यहाँ पर आई हूँ, एंड स्टिल आई गेट टू डील विद दिस लोगों के मैसेजेस, इतने घटिया मैसेजेस लड़कों के, एंड आई कांट टेल यू, इतनी गंदी सोच होती है. एंड दीज आर पीपल अगेन दे आर मैरिड, हैव किड्स. वुड लाइक टू मेंशन एनी messages as in like कि usually I think social media it's so funny as well at the same time कि आप एक तो if you have a profile, and with me I have my profile which is open on Instagram, so people obviously आपका अकाउंट कहीं ना कहीं जाएगा, किसी की फीड पे तो आएगा. These people will message you and they'll call you somehow. I don't know how it happens that they start calling you on Instagram, and they'll send you a text. And again, if you are, let's say, ऐसा नहीं कि हमें कोई नहीं अच्छा लग सकता, मुझे भी अच्छा लगते हैं लोग. अगर मुझे कोई ठीक लग रहा है, अगर मैं किसी का रिप्लाई दे रही हूँ, चाहे मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं है, अगर मैंने किसी का रिप्लाई भी कर दिया, सेकंड क्वेश्चन दैट कम्स, मिले. अरे क्यों मिले? मतलब मैं दुनिया जहान से खाली बैठी हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, या मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं कि मैं आपसे मिलने आ जाऊँगी या आपको बुला लूँगी अपने पास मिलने के लिए. डू यू थिंक कि लोगों के दिमाग में ये है कि जो ट्रांसजेंडर
होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी अप्रोचेबल होते हैं, आई एम श्योर, यस यस, तभी वो ऐसे कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और अगेन ये इसलिए पॉसिबली हो रहा है क्योंकि किसी ना किसी ने किया ही है ये। आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, मैं 9 to 5 वाली इंसान हूँ। मैं सुबह घर से निकलती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, अपना ऑफिस मैनेज करती हूँ, काम करती हूँ, घर आती हूँ, अपने आप को देखती हूँ। इन सब के बीच में मेरे पास टाइम है तो मेरी फैमिली के लिए है ना। या अगर मेरा कोई लव एंगल है या मुझे किसी में से प्यार या मेरा संबंध कुछ ऐसा है तो मुझे उस इंसान में होगा, मुझे समाज से नहीं होगा। या बाहर सोशल मीडिया में तो ऐसे किसी से प्यार थोड़ी ही होता है। आपको कोई अच्छा ज़रूर लग सकता है, कोई अच्छा ऐसा नहीं कि किसी को पसंद करना गलत है, या कोई अगर आपको अच्छा लग रहा है आप भी चाहते हो कि यार मेरी इससे कॉन्वर्जेशन हो जाए, थोड़ी सी हो जाए। आई ऑल्सो हैव दोज थॉट्स। Are you dating someone right now? No, I'm not. After the fiasco that I had with my ex, so no. Because जो लास्ट रिलेशनशिप था, कुछ आई थिंक वो कहते हैं ना शुरू के दिन बहुत अच्छे लगते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो Honeymoon period. was really short, I would say. So initially बहुत अच्छा था टाइम जो भी मेरा था उनके साथ, बट बाद में it went on to be very bad. बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। Have you ever thought about it कि आप अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा है आपने कि शादी कैसे होगी? वही क्या सोचा था होगा? लास्ट रिलेशनशिप में वही तो सोचा था, बिकॉज वी गॉट एंगेज्ड। Okay. Yeah, so it's not like कि I'm somebody who's commitment oriented, so I can't just hop around अलग अलग जगह जाके कि ये एक्सपीरियंस कर ले। I don't understand that these new terms that Gen Z has come up with, situationship, benching, there are few more। मतलब every day you wake up there's a new lingo they have created, new language अभी has कुछ come नया up। सुना है मैंने कि विंटर्स और समर्स का भी कुछ चल रहा है। मतलब सीजनल पार्टनर्स हो गए हैं। सीजनल पार्टनर्स। ओ बाप रे, बच्चे आजकल के ना दे आर वेरी स्मार्ट। सो with me I am somebody, I'm very committed oriented. Of course I like to have a family, of course I like to be married, I like to see myself as a married woman and go on with the family. But with the current situation in the society, I think it's going to be very difficult. I would say close to not possible. It's because I came very close to get what I wanted. तुम्हें लगता है ये चेंज हो सकता है या कैसे हो सकता है? यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब जो लव मैरिजेस होती हैं, इंटरकास्ट शादी भी होती है, वो भी तो होती है ना। वो लोग सर्वाइव करते हैं, चलते हैं। इनिशियली सबके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, बट बाद में दे डू कम एंड सपोर्ट देयर किड्स। हो सकता है, आई थिंक, एंड आई हैव मेट few people in my life, good people I would say, but again कि वो जो society pressure है ना, it has actually put a barrier in between us and them कि हम वो अप्रोच इतनी खुले में नहीं रख सकते, आप नहीं बोल सकते कि हाँ यार ये इस इंसान के संग मेरा कुछ रिश्ता है, क्योंकि सोसाइटी ने इतना बड़ा प्रेशर बना दिया है कि मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। और जो बच्चे कुछ होते हैं वो साइड वाले होते हैं। तो ये सोसाइटी टैबू जो है ना, आई थिंक इट्स फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट फॉर अस, माय कम्युनिटी, मेरे लिए या मेरे जानने वालों के लिए। आई थिंक इट्स एवरीबडी। आप कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना चाहते हो ना, सोसाइटी आपको पीछे ही खींचेगी, क्योंकि खुद वो कुछ नया करना नहीं चाहते। वो समाज के 4 लोग, जो 5वां बंदा उठ के जा रहा है करने के लिए, उसको खींचना ज़रूर है, बातें ज़रूर बनानी है। तो चेंज कैसे हो सकता है? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट करेज इन द एंड. And I think if you love someone, or if without having to think about society, forget family, I think yes, you have to think about family as well. But if you love someone, unconditionally, I think you could do anything for that person. So whether it is to fight with the society in the end, or to fight the world, I think you could do it all. So did you have a heartbreak? Yes. Very, very bad. Very bad experience. Heartbreak, I don't know. How do I put it? I think I've lost my gut in that. I think he's taken my ability to trust anybody. I can't. Last relationship जो आपका yes, था. And you mentioned that आप लोग ने engagement भी कर ली थी. Yes. तो आपके fiancé थे. Yes. We were. तो जब इतना आगे बढ़ चुकी थी कहानी, तो ये ब्रेक डाउन कैसे हुआ? ये ब्रेक कैसे in लगा? between, what happened in between the relationship, I think COVID had happened. I'm not blaming COVID has broken our relationship. No, it's
अगर किसी को कोई चीज़ सस्टेन करनी है तो वो सस्टेन करता है. बाय द कोविड ने बहुत सारे रिलेशन तोड़े. But it has given a lot of awakening to world ना. लोगों को सिखा भी दिया, मुझे सिखा दी ना फैमिली वैल्यू. That's when I went back. I went back to my family during COVID. Oh. So COVID brought me closer to my family. Had it been, I think मैं अकेली होती. अगर COVID नहीं होता, though it is a bad thing that had happened for the world, but it has taught us values. मैं genuinely बोल रही हूँ. I stand very tall with my family right now, and I'm so close to them, and I feel keep in the end I think family is everything. Family is above everybody. If you have your parents supporting you, if you have your siblings supporting you, you could achieve anything. There's nothing in this world that you can't do. Everything is achievable, you know, barring you have skills to do that. And as far as the love is concerned, with us it became very toxic because I was a working professional and he was still trying to figure out his ways. So that became a little traumatic in between us. And then COVID happened, long distance हो गया. So पहले साथ रहते थे, फिर अलग हो गए, तो बहुत कुछ हो गया इसमें. मतलब चीटिंग, लाइंग, यू नो, मैं नाइट शिफ्ट में काम करने जा रही हूँ, वापस आती हूँ, पता चलता है कि यहाँ कुछ कांड हुआ है, तो इट्स जस्ट अ लॉट. So a lot had happened, which is I'm just trying to avoid and deviate from that topic. So one thing that has has taught me is to not trust anybody easily. How did you move on? Yeah, move on. I think biggest support system here I had was my self-worth. मुझे ये था कि मैं इस चीज़ के ऊपर कितना गवा सकती हूँ खुद को. मैंने एंड आई टेल यू बिकॉज मेरे ट्रांजिशन में भी पॉज था. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट पर्सन कि क्योंकि आप फिगर आउट ही कर रहे हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. एक तो आपको इंसान ने दिखाया कि हम बहुत अच्छे से रहेंगे, सब कुछ है ये वो करके, सडनली कट टू देयर इज़ अ चेंज इन द डिमीनर. उनके डिफरेंट हो गए हैं, उनका बिहेवियर अलग है. बिहेवियर इन अ सेंस कि it's not that they don't love you, but again there's a slight change in their affection towards you. So it's obviously it's going to, you know, trouble you in some way. And for me, I thought I went against all the odds to be with that person, and I thought that it will turn out to be something good, and I thought that, you know, I would fix him or things would go in the better direction, but it did not. And I'm happy. And how I have overcome, I think you don't overcome from something. You just become more aware कि अब क्या नहीं करना है. आपको अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में पता होना चाहिए इन दी एंड कि आप वो दूसरा इंसान और उसका बुरा साथ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी से. उन लोगों को क्या बताना चाहोगे अब जो कि आप ही की जगह पे शायद होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि हमारे साथ तो कभी कोई फ्यूचर देख ही नहीं सकता, जिसकी वजह से वो किसी के साथ भी सेटल हो रहे हैं, मतलब कोई भी आ जाए. ये बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखे हैं कि उनकी कोई प्रेफरेंस नहीं है क्योंकि वो अपने आप को इतना ज़्यादा लेवल में डाउन समझने लग गए हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा उन्होंने डिग्रेड कर लिया अपने मन में ही, जबकि नहीं है वो, जिसकी वजह से वो अपना स्टैंडर्ड ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. वो किसी को भी ठीक है कोई आ जाए कोई बात नहीं, वो अपने आप को ऐसे बना चुके हैं. ऐसा पता है कब होता है? और उन जब अपने लैक ऑफ लव एक्सपीरियंस किया हो, जब आपको प्यार नहीं मिला होता ना, तो चाहे वो फैमिली से हो, दोस्तों से हो, जानने वालों से हो, तो आपको कुछ भी आपको सामने से अफेक्शन आ रही होती है ना, आपको लगता है कि सही है हमारे लिए. सो फ्रॉम माई कम्युनिटी, पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग दिस, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट दे नीड टू बी मोर असर्टिव अबाउट द फैक्ट व्हाट इज इट दे आर गेटिंग, क्या वर्थ है उस चीज़ की. गलत इंसान आपको सब सही रास्ता दिखा करके गलत जगह ले जाएगा. सब बताते हैं कि अच्छा है ये वो करके कि हमारे सिवा तो कोई नहीं सकता आपका, बट आपका वो एक गट फीलिंग होती है ना अंदर, विच इज़ नेवर रॉन्ग. दैट गट फीलिंग यू हैव टू लिसन टू योर गट. अगर कोई सिचुएशन में है, माई एडवाइस टू दैट पर्सन वुड बी इज़ टू लिसन टू योर सेल्फ. अगर आप इस लिम्बो में फंस चुके हो कि आपको कोई और प्यार नहीं करेगा या आपको you cannot find love, I think love is not just your partner's love. Love is your friends. Love is your family, your colleagues, people you sit with, people you talk with, people you eat with. So love comes in every forms and shapes, and in different people also. And I always thought that I would not be
single for a long time. Even when my relationship ended, I thought that I would not be single. But here I am today, 32-year-old, I am still single. Doesn't mean that I don't have option. Doesn't mean that I don't have people approaching me. Doesn't not mean that I don't have a guy waiting. But right now, I think I'm not ready to get into that zone and tell them that yes, I can, or I'm not. Maybe I'm not that willing to take that risk anymore, because the last one has taught me nicely. So you're just holding yourself back because आपने past में ऐसी चीजें experience Yeah, करी है. in a way I am, but I'm trying to make my way, because professionally I think मुझे बहुत कुछ achieve करना है अभी. Would you like to share any incident जो कि आपके past में आपके साथ हुआ है जिससे जिसे आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ ना होती लाइफ में तो शायद मैं बहुत खुश होती. बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. अगर सोसाइटी तरीके से देखा जाए, अगर मैं रास्ता नहीं चुनती तो शायद मैं नॉर्मल रहती. और नहीं, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है किसी ने आपको गलत तरीके से अप्रोच किया हो, या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा डिमीन किया है, जिसने अंदर से आपको झंझोड़ दिया है, या आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ, फैमिली में हुआ है? फैमिली में आई डोंट नो, आई थिंक माय फैमिली हैज बीन वेरी ग्रेट दैट वे. आई थिंक आई वुड ड्वेल ऑन माय रिलेशनशिप ओनली, माय पास्ट रिलेशनशिप. देयर वाज एन इंसिडेंट जिसमें मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था मेरे ऊपर, एंड I did not really sign up for that for sure, but then it made me feel sick for myself. I did not think I am today here. I preach and tell people, being independent, be confident, and then be vocal about everything. Don't let anybody mistreat you, or कोई गलत आपको बोल के नहीं जाना चाहिए, आपको अच्छे से रहना चाहिए. But I have dealt with all of that torture. मतलब मैं ऑफिस से आ रही हूँ तो ड्रामा देख रही हूँ घर पे, मार कुटाई, सब कुछ ऑन अ स्केल. मतलब आई रिमेंबर द लास्ट इंसिडेंट, दैट वाज द लास्ट, इज़ कि मुझे इतना बुरा मारा गया था बॉयफ्रेंड ने? हाँ, इतना बुरा कि मेरे यहाँ से यहाँ तक का स्कार पड़ा था. आई डिड नॉट सी माई फेस फॉर 15 days इन द मिरर. क्यों? रीज़न? आर्ग्यूमेंट. जो आई वॉज इन नाइट शिफ्ट्स, एंड so night shift में I think my shift got over at 3 a.m. in the morning. So मेरे ऑफिस के कई फ्रेंड्स थे जो गुड़गांव ही रहते थे. देन मेरी टीम के संग मेरा थोड़ा सा प्लान बन गया बाहर जाने का कि चलो चलते हैं जा करके. So what and I was anyway on heats with him. We were arguing that week बहुत ज़्यादा. कुछ किसी बात पे हमारी लड़ाई चल रही थी. Was it because of insecurities? His own insecurities, not mine, because I knew where I was standing and what I wanted with that relationship. Because it's not that I was fooling around or I was looking at some other direction. What had happened is that I had actually caught him cheating a couple of times, and I called him out, and I had spoken about it. So he just couldn't digest कि मतलब ये चोरी पकड़ी गई एंड ऑल ऑफ दैट. क्योंकि इंसान को होता है ना, चोर को चोर बोलो, चोर थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ. सो दैट इंसिडेंट हैपेंड, एंड आई थिंक इट्स वेरी ट्रॉमेटिक, एंड आई एम जस्ट नॉट गोना टच बेस ऑन दैट. सो दैट हैपेंड, डोमेस्टिक वायलेंस हैपेंड, एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट वाज दैट व्हेन आई वेंट ऑन टू कंप्लेन, नथिंग हैपेंड. Complain to because yeah, exactly, because my family got involved in that scenario. जो आपके चोट लगी थी? हाँ, सब कुछ जो भी हुआ. So family got involved, and my mother had come, and my sisters were also there. So when that happened, when I went to the police, so there wasn't any strict actions taken. क्यों? First they said that they couldn't find him, and second time, I think 2 or 3 days later, because obviously my mother took me back and then she brought me home. So we went back again to check with him, and the constable which was assigned with that case, he said that I am not in the town, or so वो जो भी कांस्टेबल असाइंड थे उस केस के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं शहर में नहीं हूँ अभी, दिल्ली में नहीं हूँ. we are working on it. I just couldn't understand that how difficult it was to arrest somebody. कि किसी मैंने कंप्लेंट करी है, मेरे क्या आपको ऐसा फील हुआ कि ये जस्ट बिकॉज ऑफ आपके जेंडर की वजह से? No. Part of me initially was thinking yes,
कि आई थिंक इसी वजह से हो रहा है कि अगर शायद मैं एक बायोलॉजिकल लड़की होती, ये कंप्लेंट कर रही होती, तो इसको और वेटेज मिलती इस बात को। आई एम श्योर पुलिस वाले इस चीज़ को लेकर के वो करते हैं, बट समहाउ आई थिंक दे वरंट रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ दैट, बिकॉज उनके लिए था शायद ये रहा हो कि इसको क्या क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो उस चीज़ को वेटेज उतना ये नहीं कहीं मिला ना है। कहीं इस माइंडसेट को दर्शाता है कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग यही है कि इन्हें कोई फर्क नहीं इन्हें कोई पड़ेगा, फर्क नहीं इन्हें कुछ पड़ेगा, भी कर दीजिए आप, इन्हें कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि ये बट तो दे डोंट नो दैट वी हैव फ्यू पीपल फ्रॉम आवर कम्युनिटी, सम ऑफ दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड वर्क, इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, अवेयरनेस के लिए, बहुत लोग हैं, बट वो ये कि लोग गलत पहले दर्शाना चाहते हैं। वो तो आई थिंक सोसाइटी का पार्ट ही है कि पहले गलत बोल देंगे, बाद में अप्रिशिएट करेंगे, एंड इट हैज़ टू डू विद द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो। आज के टाइम में इफ़ यू लुक एट सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और एनी अदर प्लेटफॉर्म, फेमस जो है इंसान वो और फेमस हो जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग देयर इज नथिंग रॉन्ग देयर, इट्स गुड, बट देन देयर आर पीपल हु आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, सो वी डोंट लुक एट देम। सो द सोशल एल्गोरिदम इज सच कि आपको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। फिर जो जो एक सेट ऑफ यू नो कम्युनिटी से बंदा हो गया है, कोई अगर कोई फेमस है, कोई फिगर है ऑलरेडी, कोई इन्फ्लुएंसर है, उसको लोग उठा देंगे। People are talking about that person, and suddenly that person becomes the center of everybody's world. But it's not just that person, there is a wide community around. We don't talk about that. लार्जर नंबर पे तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन लोगों को लगता है कि हाँ, एज अ शो डाइवर्सिटी लुक्स बेटर, डाइवर्सिटी लुक्स गुड, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट, नोबडी डज दैट। तो सोसाइटी में भी तो इश्यूज हैं। तो आई थिंक सब कुछ हमने कवर कर लिया आपकी जर्नी के बारे में, और जो भी ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो मैं चाहता था कि हमारी ऑडियंस जो कि आपकी तरह उस पॉइंट पे हैं जहाँ पे आप कहीं ना कहीं किसी टाइम पे थे, वो शायद इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई मैसेज है जो कि आप देना चाहते हो हमारी ऑडियंस को और आपकी कम्युनिटी के लोगों को, जो कि उनको एक सही राह दिखाएं? आई थिंक वरुण, मैं बहुत बड़ी फिगर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, बट हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं जो शेयर करना चाहूँगी, या मैं जो अपनी कम्युनिटी को बताना चाहूँगी कि इस रास्ते में भटकना बहुत ईजी है। गलत रास्ता आपके सामने आएगा, वो ईजी ज़रूर लगेगा, बट वो आगे जाके बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि ईजी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपके रास्ते में आती हैं वो टाइम बीइंग के लिए होती हैं, वो थोड़े से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आती हैं आपके पास। उसका आउटकम इंस्टेंटली मिल जाएगा आपको, मे बी बेनिफिट भी मिल जाएगा इंस्टेंटली, बट वो बेनिफिट आगे चल के आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है। इजी अपॉर्चुनिटीज मतलब Easy prostitution? opportunities, funds financially, because a lot of times what I've experienced and I have seen, लोग प्रोफेशनली बहुत स्ट्रगल करते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि नॉट एवरीबडी हैज़ सपोर्टिव फैमिली कि उनको एजुकेशन पूरी मिल जाए। अगर एजुकेशन भी मिल गई है तो कंपनीज जो बाहर की हैं वो इतनी सपोर्टिव या फोर्थकमिंग नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी भी दे देंगे वो साथ में, तो इंसान भटक ही जाता है। अब भटकने में क्या होता है कि सही लोग कम बताते हैं, गलत ज़रूर सब बता देंगे कि हाँ चलो आप ये कर लो, एंड मैं ये नहीं कह रही कि जो कर रहे हैं वो गलत है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है इसीलिए कर रहे हैं, बट दोज हु आर जस्ट आउट देयर, जो डोर स्टेप पे हैं अभी, जिनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है या किसी भी तरीके का चैलेंज है उनकी लाइफ में, मेरा मैसेज यही है कि भटकना बहुत ईजी है, बट जब आप भटक जाएंगे वापस नहीं आ पाएंगे आप अपनी पुरानी मंजिल पे। तो आप अपनी मंजिल नहीं भूलें, मंजिल को याद रखें और उस मंजिल को चलने का सही रास्ता चुनें। मैंने बहुत डिफ़िकल्टीज़ झेली हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ मुझे लगता है आगे भी झेलूँगी, बट एक ही चीज़ मेरा मोटो ये रहा है जीवन में कि गलत कुछ नहीं करना, जो करना है अच्छा करना है। मेरे पिताजी बहुत जल्दी चले गए थे, मेरी मम्मी ने ही और मेरी माता ने जो कुछ किया है हमारे लिए उन्होंने किया है, तो उनके एक इन अ वे एक थोड़ा सा शेम में लेके आ ही चुकी हूँ अपने जीवन में, और नहीं चाहती आगे कुछ गलत मैं कर दूँ, चाहे वो मेरा पार्टनर चुनने में हो, चाहे मेरे लाइफ डिसीजन हो, मेरा काम हो, मेरे चॉइसेस हों, उससे वो किसी भी तरीके का दिक्कत उनको आए। तो मेरे यही एडवाइस है सबको कि आप अपनी लाइफ
कि डायरेक्टर आप खुद हैं, अपनी मूवी आप खुद प्रोड्यूस करेंगे, अब वो हिट होगी या फ्लॉप होगी ये आपके ऊपर है। वेरी नाइस। थैंक यू। तो चलो अब इस चीज़ को यहीं पे रैप अप करते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा आराध्या, मुझे आपसे बात करके, आपकी जर्नी को जानकर मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला इन द एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, जो आपने अपनी लाइफ से सीखा, ठीक है। आपने इस पॉडकास्ट में आके वो सारी चीज़ों को पोर्ट्रे किया और बताया सबको, और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए हमें। और आई होप कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखे होंगे इस पॉडकास्ट से, और अगर सीखे हैं तो इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें जिनको ये सब चीज़ें जानने की, सीखने की ज़रूरत है। सो आराध्या, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड? No, I think, Varun, I really want to thank you for this opportunity. And it was a great experience talking about my journey, which usually doesn't happen, that I don't get to talk about it. So again, thank you for creating this space that you have done. Again, it is a commendable job. So I appreciate you and your hard work put in. So again, guys, please like, share and subscribe. सो आराध्या, जैसे कि आपका फर्स्ट पॉडकास्ट था और मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट आपके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट रहे, तो इसी के लिए हमारी तरफ से, वीटी शो की तरफ से आपके लिए गिफ्ट छोटा सा। Thank तो you. इसमें जब आप टी पियेंगे तो आपको वीटी शो याद रहेगा हमेशा, और आपको ये याद आएगा कि आपने अपना पहला पॉडकास्ट हमारे साथ दिया था। For sure. Thank you again for this opportunity, Varun. You're doing a great work. And again, I will forever remember VT. And this is going to bring a lot of memories whenever I sip my tea in this. Thank you. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी जिंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।